बिना संकल्प किए जब तप पूजा अनुष्ठान आदि का फल इंद्र को मिलता है, हमें नहीं। क्या यह बात सही है? लेकिन आप घबराओ मत, क्योंकि आप जो भी भजन करते हैं ना, संकल्प तो होता ही है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, या संतान के सुख के लिए, या नौकरी के लिए, या पढ़ाई में पास हो जाऊं, या बीमारी दूर हो जाए। तो आप जब भजन करें कुछ तो आप संकल्प करती होंगे ना। मैं और ये संकल्प हमेशा करने की आवश्यकता नहीं, सूक्ष्म रूप से अपने आप ही संकल्प हो जाता। तुम क्यों कर रहे हो, इसको कहते हैं संकल्प। किसके लिए कर रहे हो, बस जिसके लिए कर रहे हो वो आपका समर्पित हो जाएगा भगवान के, और वही वस्तु मिलेगी। आप किस लिए कर रहे हो, यही है संकल्प। कुछ भी आप करते हैं तो कोई ना कोई संकल्प होता ही है। आप नौकरी जा रहे हैं तो मन में संकल्प है, कोई थोड़ी कि जल लेकर हाथ में बोलेंगे शब्द कि ये मेरा संकल्प है। ये करने की जरूरत नहीं, संकल्प अपने आप ही होता है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कोई भी कर्म व्यक्ति करता है, कर्म करने से पहले उसके मन में एक संकल्प उठता है कि मैं करूं। यहाँ तक कि मैं इस समय जो बोल रहा हूँ बिना संकल्प के नहीं बोल रहा हूँ, पहले मैं मन ही मन वहाँ से संकल्प उठता है, मन से जो मैं बोल रहा हूँ। और यदि मेरा मन बेहोश कर दिया जाए, इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो क्या मैं बोल पाऊँगा? जीव तो है, बोल क्यों नहीं सकता? क्योंकि मन में संकल्प उठ नहीं रहा। इसी का नाम है गैर होश या बेहोश। होश में व्यक्ति है तो संकल्प से क्रिया की उत्पत्ति होती है, बिना संकल्प के कभी क्रिया नहीं होती। तो संकल्प होता है कि मैं क्या करना, क्यों करना, कैसे करना। ये 3 प्रकार के संकल्प अपने आप ही मन में उठते हैं। पागल की क्रिया होती है बिना संकल्प के, इसलिए पागल भजन पूजा पाठ चिंतन कर ही नहीं सकता। जो भी भजन पूजा पाठ चिंतन कर रहा है उसके कर्म का फल संकल्पानुसार प्राप्त होता है। जैसे कल ही चर्चा चल रही थी, हमारे सामने बैठे हैं अपना रामकृष्ण जी, तो जितेंद्र रामकृष्ण जी बैठे हैं। तो इन्होंने कल इनसे कुछ चर्चा चल रही थी अध्यात्म को लेकर के। तो 3 पतिव्रत हैं, तीनों ही सच्ची पतिव्रत हैं, तीनों ने ही अच्छी ढंग से पतिव्रत धर्म का पालन किया है। तो पतिव्रत धर्म का पालन तीनों ने किया, तीनों को फलित हुआ। एक को मिला स्वर्ग, एक को मिली मुक्ति, एक को मिला श्री कृष्ण प्रेम, और एक और थी उसको कुछ नहीं मिला, परलोक में थी वो भी पतिव्रता, मिला उसको कुछ भी, ना स्वर्ग मिला, ना कल्याण हुआ, ना भगवान मिले। अब ये 4 पतिव्रता 3 के स्थान पर। अब तीनों जब अच्छी उत्तम पतिव्रता थी तो फल 3-4 को अलग अलग क्यों मिला? सुनिए। जो इसलिए पति की आज्ञा मानती थी, इसलिए पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, जिसको पति का सुख मिलता रहे, तो उत्तम वो पतिव्रता थी, उसको पति का सुख मिल गया, बस यही फल है, आगे परलोक में कुछ नहीं। और जिसने आत्म कल्याण के लिए पतिव्रत धर्म का पालन किया, मन में क्या भाव था कि मैं किस लिए पतिव्रत धर्म का पालन करूं? कल्याण के लिए। अब उसका पतिव्रत धर्म का पालन करने से कल्याण हो गया। और एक इसलिए कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी पतिव्रत धर्म का पालन करने से। और एक ने कि मैं इसलिए पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हूं कि मुझको श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है। मैंने सुना है कि पतिव्रता की प्रत्येक इच्छा भगवान पूरी करते, तो मेरी एक इच्छा कि मुझको परमात्मा की श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्ति हो। बस उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही मैंने अपने पति को कृष्ण मान लिया, परमात्मा मान लिया। अब दिन रात इनकी सेवा करूँगा जिससे कि मुझको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से वो भी उसने भी पतिव्रत धर्म का पालन किया, उसको मिल गए श्री कृष्ण। अब बताइए, एक को मिला केवल लौकिक सुख, एक को मिला पारलौकिक सुख, एक को मिली मुक्ति, और एक को मिला भगवत प्रेम, और धर्म बराबर सबने निभाया। तो ये अंतर कहाँ पड़ा था? अंतर पड़ा था किसके लिए कर रही थी। एक यहाँ के सुख के लिए कर रही थी, एक स्वर्ग के सुख के लिए कर रही थी, एक मुक्ति के लिए कर रही थी, कल्याण का, एक श्री कृष्ण के प्रेम के लिए कर रही थी। कर सब पतिव्रत धर्म का पालन रही, सब पतिव्रताएं पतिव्रत धर्म का पालन करिए, लेकिन फल 4 को अलग अलग मिला। क्योंकि किसके लिए कौन करे, संकल्प में क्या था, संकल्प में क्या था, क्या सोचा उन्होंने।
किसके लिए कर रहे हो, बस जिसके लिए कर रही वो कर्म उसी के समर्पित हो जाता है और उसी अनुसार उनको फल की प्राप्ति हो जाती है। अब ये बात शास्त्रों में जा लिखी कि बिना संकल्प के जो कर्म किया जाता है उसको इंद्र ले जाता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, इतना कुछ ऐसी विधियां हैं कि जब हम अपना भजन करते हैं तो बिना प्रणाम किए यदि उठ जाते हैं, वैसे प्रणाम सब करते हैं ऐसे करके, माला को भी धरती को भी, नहीं तो उस समय करना चाहिए कि जल छोड़ दो धरती पे और उस जल से माथे पे तिल करो। पूर्ण विधि यही है। यदि और उस समय सक्राय नमः बोलो, लेकिन वैष्णव को सब बोलने की जरूरत नहीं, वो कर्मकांड का विषय है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आप धरती को प्रणाम करके, आसन को प्रणाम करके, माला झोली को प्रणाम करके उठ जाएं। और ये सब उठती हैं प्रणाम करके। यदि हम ऐसा किए बिना उठ गए तो उसका कुछ अंश इंद्र के पास चला जाता, पूरा नहीं जाता, कुछ अंश इंद्र के पास चला जाता।